आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आज जब अदालतें जो हैं वो इस तमाम मामले के ऊपर अपने फैसले लगता ही है कि बहुत जल्द सुना देंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे कर रही है कि बहुत जल्द इन तमाम केसेस से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ सज़ाएं ख़त्म कर दी जाएंगी। आप बताइए कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या एक अंडरस्टैंडिंग रखने वाले शख्स के तौर पर ये जो सज़ाएं सुनाई गई थी, क्या आपके ख्याल में इसके लिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो किया गया था या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब, बात यहीं से शुरू करते हैं। जब आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी कि एक हफ्ते में जब 3 सजाएं सुनाई गईं और ख़ास तौर पे साइफर केस में, तो मैंने ये कहा था कि जज ने जो जिन्होंने ये अनाउंस की है वो इमरान खान के खिलाफ उन्होंने नहीं बल्कि खान साहब की फेवर की है। जिस तरह प्रोसीजर को बिल्डोज किया गया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं 342 की स्टेटमेंट में कि क्या आप डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं। पाशा साहब आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आई होप कि जैसे इंटरनेट कनेक्शन इंप्रूव होता है मैं आपके पास वापस आऊंगा। शहबाज खोसा साहब, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A, ये तमाम वो सवालात हैं जिसके हवाले से सब लोग जानना चाहते हैं कि हुआ पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर क्या माजी में ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इस तरीके से स्टैम्पीड किया गया हो? अस्सलाम वालेकुम, आपके गेस्ट को मेरा सलाम। जैसा कि हसन रज़ा पाशा साहब शुरू कर रहे थे, आपने इन केसेस में ख़ुद देखा, आपके रिपोर्टर्स ने ख़ुद रात गए तक देखा। जनवरी के महीने में 9 को केस शुरू होते हैं और 27 तक सज़ाएं हो जाती हैं और बीच में 9 बजे तक कोर्ट आवर्स के बावजूद मैं ख़ुद इसमें जनरल एडजर्नमेंट पे था और सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, और मेरी प्रेजेंस में भी मेरी अटेंडेंस कई जगह कई दफ़ा मार्क नहीं की गई और बुलडोज़ किया गया केसेस को। केसेस तो बिल्कुल ही जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ थे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इनमें तो कोई मेरिट है ही नहीं। चाहे ये साइफ़र हो, चाहे ये इद्दत हो, चाहे ये तोशा खाना जिसमें उनकी बेल हो चुकी हुई है, और इसी तरह चाहे वो क्वेटा वाला रज़ाक शर का केस हो, ये सारे तो इनको पाबंद सलासल और जेल में भेजने के लिए, जिस तरह इनकी पार्टी के अरकान को भेजा गया, इसी तरह इनको भेजने के लिए ज़बरदस्ती कराया गया। और आपने देखा कि इसमें जजेस बीमार भी हुए, बार बार हस्पतालों में भी गए, मगर पता नहीं क्या ऐसी उन पर प्रेशर था कि उनसे ये ज़बरदस्ती फ़ैसले लिए गए। मगर आप जो बात कर रहे हैं 10A की, 10A ये 18वीं तरमीम में आया और इससे पहले ये 10A ड्यू प्रोसेस का स्पेसिफिक इस तरीके से आर्टिकल मौजूद नहीं था। बट अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इसी तरह कलरफुल रही है। शुरू से ही अदालतों को यूज़ किया गया है। खोसा साहब ये बताएं कि क्या अमूमन जब कोई वकील इस्तदा करता है अदालत से, मोअज़्ज़ज़ अदालत से कि मैं पेश नहीं हो सकता, तो क्या इसी तरीके से सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है स्टेट काउंसिल जिस तरीके से इस केस में दिया गया? एब्सोल्युटली नहीं जी, इसमें बिल्कुल ये तो कोई बहुत ही क्रॉनिक किस्म का किसी वकील की तरफ से बिहेवियर हो जहाँ पर वो कई सालों से पेश ना हो रहा हो, या कोई ज़बरदस्ती नज़र आ रहा हो अदालत को कि ये डिले जानबूझकर कॉज की जा रही है और डिले इतनी ज़्यादा कॉज की जा रही है कि शायद अब ये इंसाफ करना मुमकिन नहीं होगा, तो वहाँ पर उसको पेनलाइज करने के लिए किया जाता है। और वहाँ पर भी ये वकील के दोबारा पेश होने पर यह बात खुल जाती है। तो ये इस केस में तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जनवरी में केस शुरू हुए और ये केस जनवरी में ही कंक्लूड हो गए, तो इनमें तो कोई ऐसी जल्दी नहीं थी। और रात के 9 बजे अगर या शाम कोर्ट आवर्स के बाद एक वकील कहता है कि मैं मजीद आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, तो ये बिल्कुल रीजनेबल बात है। एक बंदा थक जाता है, उसका दिमाग जो है वो एक कैपेसिटी रखता है। आपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से सुनना है, वकीलों को प्रॉपर तरीके से कानून और आइन के मुताबिक और फैक्ट्स के मुताबिक केस आर्ग्यू करने का मौका देना है। कई दफ़ा अदालत के दरमियान में कुछ ऐसी बहस हो रही होती है जिसके लिए दूसरी साइड के वकील को तैयारी करने की ज़रूरत है। आप उनको तैयारी करने का मौका देना मकसूद होता है। आप एक तरफ तो कन्विक्शंस करने के लिए आप यके बाद दीगरे जो है सजाएं देते जा रहे हैं और एक साथ ही एक दिन बाद तारीख रखकर अगले दिन सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं और रात के 9 बजे तक चले जाते हैं। और दूसरी तरफ खान साहब की जब हम बेल आर्ग्यू करने जाते हैं तो आप 8-8, 9-9 दफ़ा जो है वो तारीखें खुद लेते हैं और आपको 2-2 हफ्ते की तारीख मिलती है।
और उतनी देर में आप नीचे जो है वो सजाएं कराने के चक्कर में भाग दौड़ रहे होते हैं। तो ये पैमाना जो तारीखें देने का भी है, ये भी एक जैसा नहीं है। एक तरफ तो आप उस दिन वकील नहीं पेश हुआ तो सरकारी वकील डाल देते हैं, बिल्कुल इन्हीं जादुई पैमानों के ऊपर बात हो रही है।